नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज सक 5वीं श्री विजयनगर। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम प्राचीन मध्यकालीन काव्य धारा की जो पुस्तक पढ़ रहे थे उसमें सूरदास जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में परिचय पढ़ा था। हमने उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा, उनके बाल रूप, उनकी भक्ति भावना दोनों पे हमने प्रकाश डाला था। और साथ साथ में मैंने यहाँ पे वो दो पंक्तियाँ बोर्ड पे लिखा और आपने उसको उतारा होगा। मैंने कहा था कि ये साथ में दो पंक्तियाँ याद कर लोगे तो एग्जाम में जब प्रश्न आएगा कि सूरदास जी ने अपने बंद आंखों से बालपन का कोना कोना झांक आए, तो जब प्रश्न शुरू करते हैं उसमें ये उनके सूरदास के लिखे हुए एक दो पंक्तियाँ उसमें लिखेंगे तो हमारे 20 अंक का जो प्रश्न आएगा उसमें से अंक कटौती नहीं होगी और हमारे 20 में 20 आएंगे। आपको ये भी बताया था कि 2 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो कैसे आएगा कि पूछ लेंगे आपसे कि सूरदास जी की भक्ति कौन सी थी, तो सगुण काव्य धारा से थी। सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा 2 भक्ति है। सगुण में साकार रूप में जो जिस आराध्य को माना जाता है, मूर्ति पूजा और श्री कृष्ण जी के साकार रूप में सूरदास जी ने माना, तो इनकी भक्ति भावना सगुण हुई। सूरदास जी की भक्ति भावना कैसी थी, तो कहते हैं सख्य भाव की थी। इनकी रचनाएं कौन सी भाषा में है, तो ब्रज भाषा में है। इन्होंने सगुण का प्रतिपादना की, सगुण को माना और निर्गुण की कटु आलोचना की। निर्गुण को नहीं माना, इसलिए उन्होंने इनकी आलोचना की है, निर्गुण काव्य धारा की। तो इनके जो बालपन का श्री कृष्ण जी का रूप चित्रण था वो आपके सामने प्रस्तुत किया। क्या कहा था कि मैया कब हो बढ़ेगी चोटी, मैया मेरी कब हो बढ़ेगी चोटी। कितनी बार मोही दूध पियत है, बेई अलू हो छोटी, तू तो कहती बल्कि बेनी जो हुए लंबी मोटी। कहते आप तो ये कहते थे कि दूध पीने से बेल की भांति ये चोटी आपकी बड़ी हो जाएगी, लेकिन अभी उतनी की उतनी बड़ी है। और कभी जिद करते हैं कि मैया मैं चंद खिलौना ले लूँ, कहते हैं चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा, अगर दोगे तो ठीक, नहीं तो आपकी गोद से नीचे उतर जाऊंगा और धूल में लेट जाऊंगा। कहते हैं कि न तो आपका बेटा बनूंगा न नंद बाबा का बनूंगा। जब ऐसा बच्चा जिद करता है तो माता उसको समझाती है कि तेरे लिए नई दुल्हनियाँ लेके आएंगे, तो बड़ा ही खुश होता है और कहता है, और माता कहती है कि आपके बराती जाएंगे, ढोल नगाड़े बजेंगे, तो बड़ा ही खुश होता है। और इसी प्रकार से यशोदा अपने पालने में उनको सुलाती है, तो किस प्रकार से लोरी सुनाती है कि यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को अवन नरिया काही ने तू बेकी सियावे, तो को कने बुलावे। कभी हरि पलक मूंद लेत है, कभी अदर फटकावे। कहते हैं जो सुख ऋषि मुनियों को व्याप्त नहीं हुआ तपस्या करते थे, वो सुख किसको मिल रहा है यहाँ पे, वो सुख मिल रहा है यशोदा को पालने में, यशोदा को श्री कृष्ण जी को पालने में दुलाते हुए ये बताया। तो हमने इनका बाल रूप का चित्रण किया, सूरदास जी की भक्ति भावना के बारे में बताया, उनका परिचय के बारे में बताया, उनकी रचनाओं के बारे में बताया, उनके जन्म के बारे में बताया, उनकी 3 रचनाएं थी उनके बारे में आपको अवगत करवाया। साथ साथ में आप अपने रजिस्टर में उतारते रहो
तो काम आसान बनता जाएगा। इस प्रकार से इनकी आगे एक रचना आती है। ये अपने आराध्य श्री कृष्ण को ही मानते हैं, अपने आराध्य श्री कृष्ण को ही मानते, इसके अलावा किसी को नहीं मानते। इनका जो अपने पाठ्यक्रम में जो इनके जो पद दिए हुए हैं वो बोर्ड पे आपको लिखूंगा, विस्तार से इनकी सहप्रसंग व्याख्या करेंगे हम। तो इनका एक पद आता है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन दूसरी जगह सुख पाता ही नहीं है, क्योंकि सब सुख की तलाश में है। सुख मिलना है, कैसे मिलना है, वो सूरदास जी हमें अपने पद में बताएंगे। कहते हैं मेरा मन दूसरी जगह सुख नहीं पाएगा, जहाँ पाएगा आपके शरण में आने से। शरण किसकी? श्री कृष्ण की, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को क्या माना है? सच्चे भाव से उनकी आराधना की। तो इनके पद में यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा और साथ साथ में आप उतारते जाना। तो क्या कहते हैं देखो कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज का पंछी, जैसे उड़े जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे, फिर जहाज पर आवे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे। बड़ा ही अच्छा सा है, एक बार लिखोगे वैसे याद हो जाएगा कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे। आगे देखो कि कमल नैन को छाड़ी महात्म, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। आगे देखो, आगे लिखा है परम गण को छाड़ी प्यासो, परम गण को छाड़ी प्यासो, दुर्मति को खिनावे, दुर्मति को खिनावे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, परम गण को छाड़ी प्यासो, दुर्मति को खिनावे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। आगे देखें, जिन्हें मधुकर अमृत रस द्राक्षा, क्यों क्रीड फल खावे, क्यों
फल खावे, जिन्हें मधुकर अमृत रस चर्चा, क्यों पेट फल खावे। सूरदास प्रभु तजे काम धेनु, सूरदास प्रभु तजे काम धेनु, छेरी कौन धुआवे, छेरी कौन दुहावे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़े जहाज को पंछी ठीक जहाज पर आवे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी ने यहाँ पे एक निष्ठता अपने आराध्य के प्रति हमें बताई है, इनकी प्रकट हुई है, सामने आई है। इनका लगाव किनके साथ है? श्री कृष्ण जी के साथ है। अन्य देव को नहीं मानते। तो क्या बताया है, देखो गौर से सुनो। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, दूसरी जगह सुख पाता ही नहीं है। मेरा मन दूसरी जगह जहाँ भी मैं जाऊँ कहीं सुख नहीं पाता। जिस प्रकार से बिहारी ने लिखा है एक जगह, क्या लिखा है कि अपने अपने मत लगे बाद मचावत शोर, अपने अपने मत लगे बाद मचावत शोर, यो सबको सेवियो एको नंद किशोर। अपने अपने मत में लगकर शोर करना शुरू कर दिया, लेकिन माने तो एक को ही माने। ये यहाँ सूरदास जी है, साकार रूप में श्री कृष्ण को मानना चाहते हैं, निर्गुण की क्या करते हैं, कटु आलोचना करते हैं कि निर्गुण है, पता ही नहीं है कि कौन से देश में रहता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, कौन से रस में रहता है, कौन माता है, कौन पिता है, कौन जनने को है जनक, कौन नारी को दासी, कैसा है वो, उनको नहीं मानता। तो इसलिए सगुण की प्रतिपादना की है और निर्गुण का क्या किया, खंडन किया है। कि ही यहाँ इनका जो पद है वही बात सामने आई है। कौन सी बात सामने आई है कि मेरा मन है वो अन्य जगह सुख नहीं पाता, मेरा मन अन्य जगह सुख नहीं पाता। तो कहाँ पाता है कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़े जहाज को पंछी, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। जिस प्रकार से कोई पक्षी बैठा हो पानी वाले जहाज पे, उसको वहां से भगा दिया जाए, उड़ा दिया जाए, तो अन्य जगह उसको कहीं आश्रय नहीं मिल पाएगा। कहाँ आएगा, वापिस उसी जहाज पे आएगा। कहते हैं जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जिस प्रकार से जहाज पर बैठा हुआ पक्षी उसको अन्य जगह ठिकाना नहीं मिलने पर, अन्य जगह आश्रय नहीं मिलने पर कहाँ पे आएगा, उसी जहाज पे वापस लौट के आएगा। इसी प्रकार सूरदास जी ने बताया है, मेरा कहीं पर कोई आश्रय नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना है तो श्री कृष्ण ही है, उनकी शरण में आया हूँ। आगे देखो, कहते हैं कमल नयन को छाड़ी महात्म। मेरे जो श्री कृष्ण है उनका रूप सौंदर्य कैसा है कि कमल के नयन के समान, कमल जैसी आंखों वाले उनके रूप सौंदर्य का मैं पान करता ही रहूं, उनमें ही मैं रत रहूं, उनमें मैं लीन रहूं। तो वो है श्री कृष्ण कमल रूपी आंखों वाले। छाड़ी महात्म, उनको छोड़कर मैं अन्य देव को क्यों ध्याऊं, अन्य देव को क्यों मनाऊं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी के प्रति एक निष्ठा का भाव उभर के सामने आया है। तो क्या होता है, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यान में कमल क्योंकि आंखों वाले श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवता अन्य जो देवलोक है उनको नहीं मानूंगा। तो क्या कहते हैं, कैसे हैं श्री कृष्ण जी, देखो कहते हैं परम धन को छाड़ी यश दुर्मति खूब खिलावे। कहते हैं जिस प्रकार से
रहा है, कोई व्यक्ति प्यासा मर रहा है, हाय पानी करता फिर रहा है, प्यास से इतना वो व्याकुल है, बेचैन है, तड़पता फिरता है, उसको पानी मिल जाए तो उसकी क्या हो जाती है, प्यास बुझ जाती है। अगर वही पानी उसको गंगा का मिल जाए तो फिर बात ही निराली है। तो कहते हैं कि मैं तो कौन सा पानी पीना चाहता हूँ, गंगा रूपी पानी पीना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि प्यासा हूँ और पहले मैं कुआं को खोदूं, है ना, कुआं को खोद कर फिर रस्सी लाऊं, बाल्टी लाऊं, फिर पानी निकालूं, ऐसा मेरे में बुद्धि नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से मैं पहले ही क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। इससे पहले क्या बताया कि मैं तो परम पवित्र जो गंगा है उसका पानी पीऊंगा। कोई व्यक्ति हो वही पानी पीना चाहता है, ऐसी कौन सी बुद्धि है उसमें कि वो जो कुआं का पानी पिएगा, कुआं खोद कर पानी पिएगा, ऐसा कौन सा है। तो सुनो ये बात इसमें सूरदास जी की ऊपर के सामने है। क्या बताया सूरदास जी ने, कहते हैं परम गंग को छाटी प्यास दुर्मति कूप खिनावे, परम गंग का पानी छोड़कर ऐसा कौन सा ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो कुएं का पानी पीना चाहेगा कि वो पवित्र पानी ही पिएगा, कौन सा गंगा रूपी पानी। चले आगे, जिन्हें मधुकर अनुज रस व्याख्या, मधुकर का से यहाँ पे बर्मर है, बोरा है। तो कहते हैं जिसने उस बर्मर ने आम का रस का क्या किया है, पान किया है, आम के रस को उसने चाख्या है। अमुज का मतलब आम का रस जिसने पिया है, उसको उसने चखा है, वो कभी कड़वा फल नहीं खा पाएगा। क्यों करीन फल खावे, वो कभी कड़वा फल थोड़ी खाएगा। कड़वा फल से तात्पर्य यहाँ पे सूरदास जी का ये है, जो शकुन में श्री कृष्ण जी को जो आराधना करता है, उनकी स्तुति करता है, वो अन्य देव को नहीं मानेगा, अन्य देव निराकार को नहीं मानेगा, अगम है उसको नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी न तो रेखा है न रूप है। वो अविगत गति कुछ कहत न आवे, वो तो अविगत है, अविगत गति कुछ कहत न पावे। मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे। वो तो निराकार होते हैं, वो तो ऐसे होते हैं। तो ये यहाँ पे सूरदास जी बताया है, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति गुड़ खा रहा है, उससे पूछे क्या उसमें अनुभूति हो रही है, क्या इसमें रस आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उसका व्याख्या नहीं कर पाएगा, बता नहीं पाएगा। वो अंदर ही अंदर मुस्कुराएगा, आपके सामने हंसेगा, लेकिन वो बता नहीं पाएगा। इसी प्रकार से जो निर्गुण है, जो निर्गुण की उपासना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, वो तो क्या है, वो ही जानते हैं। मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे, जो जानता है वही पाता, दूसरा नहीं जान पाता। तो यहाँ साकार रूप में यहाँ पे बताया श्री कृष्ण जी की यहाँ पे वंदना कर रहे हैं सूरदास जी। तो क्या बताया है कि जिस ब्राह्मण ने आम का रस पिया है, वो कभी कड़वा फल नहीं खाता। और लास्ट पंक्ति में पूरा का पूरा खोल के हमें बता दिया है। क्या बताना चाहते हैं सूरदास जी, सूरदास प्रभु तजे काम देनो, कहते हैं मन इच्छा पूर्ण करने वाले काम देनो। यानी गाय का दूध छोड़कर, पर गाय का दूध छोड़कर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कौन सा दूध पीना चाहता है, बकरी का। ऐसा कौन होगा जो बकरी का दूध पिएगा। और जिसने गाय का दूध आसानी से उपलब्ध हो रहा हो, वो कभी बकरी का दूध नहीं पिएगा। यहाँ पे कटु आलोचना करते हुए सूरदास जी ने निर्गुण का खंडन किया है और सगुण की क्या की है, प्रतिपादना की है। जो भी है वो साकार रूप में है, निर्गुण है, उसका कहीं पे रूपरेखा नहीं है। तो ये यहाँ पर हमें बताने का प्रयास किया है। तो चले देखें, बताया मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन दूसरी जगह सुख पाता ही नहीं है। जिस प्रकार से जहाज का पक्षी बैठा होता है, वहाँ से उसको भगा दिया जाता है, काट दिया जाता है, जहाज पे ही आता है, कहीं उसको आश्रय नहीं मिल पाता। इसी प्रकार से बताया कि श्री कृष्ण जी है, उनका रूप सौंदर्य कैसा है, कमल
जैसे आंखों वाले श्री कृष्ण जी हैं, उनको छोड़कर अन्य कहीं पर है। मेरा मन करता ही नहीं कि अन्य के देवताओं को मैं आराधना करूं, उनकी स्तुति करूं। और आगे बताया कि परम धन को छाड़ी प्यासु तुमति खूब खिनावे। पवित्र गंगा का पानी पीता हो वो कभी कुएं का पानी नहीं पिएगा। और जिन्हें मधुकर अमृत साक्षात जिस मर ने जिस भौरे ने आम का रस पीता हो वो कभी क्या नहीं खाता, कड़वे फल नहीं खाता। और लास्ट पंक्ति में हमें बताया कि सूरदास तद काम धेनु, जिसने काम धेनु को छोड़कर ऐसा कौन होगा जो बकरी का दूध पिएगा। गाय का दूध पीता हो वो कभी उसकी इच्छा नहीं होगी कि बकरी का दूध पिएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमने सगुण की प्रतिपादना की है और निर्गुण का क्या किया, खंडन किया है। आगामी क्लास होगी कल, उसमें हम फिर इनका एक पद है जो निर्गुण का क्या करते हैं, उसमें खंडन करते हैं और सगुण की क्या करते हैं, प्रतिपादना। तो आप उस पद को पढ़ना घर पे। वो पद होगा कि निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक को है जननी, को नारी को दासी, कैसो वर्ण वेश है कैसे रस को अभिलाषी। तो सुनत मौन रहेगी और ठग्यो सो सूर मत सबनासी। उस पर हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। जब श्री कृष्ण जी ब्रज से कहाँ चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं और उनके वियोग में गोपियाँ पीड़ित होती है, वो अपनी मनोदशाएं किस प्रकार से प्रकट करती है और उनकी जो व्याकुलता बेचैनी को शांत करने के लिए श्री कृष्ण जी वर्ष से किसको भेजते हैं, उद्धव को भेजते हैं। क्या संदेश लेके भेजते हैं कि निर्गुण को मानो तो वो इनकार कर देती है। ये हम कल उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज बस इतना ही, एक पद पढ़ा है, मेरा मन अंत कहाँ सुख पावे। गहराई के साथ इसको अध्ययन करना और इसको मनन करना, इसका केंद्रीय भाव याद करना कि क्या बताना चाहता है, कौन सी भक्ति है। बस आज इतना ही। घर पर रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें और साथ साथ में अपने ध्येय उसको ध्यान में रखें। धन्यवाद।